Hello friends and welcome back to the Prep Buddy. My name is Kritika Mittal and today we are here with a very important and very interesting topic. इससे पहले वीडियोस में हम लोगों ने बात की है गेट एग्ज़ाम क्या है, गेट एग्ज़ाम किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, कौन कंडक्ट कराता है, पीएसयूज़ क्या है, पीएसयू के पर्क्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, कौन कौन से पीएसयूज़ हैं जो गेट से हायर करते हैं, क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उनका कट ऑफ क्राइटेरिया है। लेकिन एक क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम एड्रेस कर रहे हैं आज वो ये है कि पीएसयू का गेट से हायर करना हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पीएसयूज थ्रू गेट। एक सिंगल एग्जाम से पीएसयूज के हायर करने से हमें क्या फ़ायदा है, राइट। सो वील बी लुकिंग एट दिस टुडे। बिफोर वी स्टार्ट, इफ एनी ऑफ you have not subscribed to the channel already, do subscribe to our channel. If you find our videos helpful, do let us know in the comments. Share them with your friends, share them as much as possible, and connect with us on Facebook, on Telegram, and on if you have any doubts you can even connect with us on our email ID. So let's start. पीएसयूज़ का गेट से हायर करने के देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स, राइट। सबसे पहला बेनिफिट जो हम सब कह सकते हैं कि सबके लिए वो ये है कि खूब सारा पैसा बचता है। सेपरेट एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने में जो पैसा लगेगा वो सेव होता है। एक सिंगल एग्ज़ाम से सब कंडक्ट करते हैं। अब ऐसा मत बोलना कि पीएसयू का पैसा बच रहा है, वो कौन सा हमारा पैसा है। पीएसयू क्या है? इट इज़ अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, ठीक है। पीएसयू का जो पैसा बच रहा है वो भी आप ही का पैसा है, जो भी पैसा बच रहा है वो आप ही का पैसा बच रहा है, ठीक है। बट ऑल जोक्स अपार्ट, एनीवेज, इफ वी लुक एट बेनिफिट्स फॉर एस्पिरेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि यू हैव टू अपीयर फॉर अ सिंगल कॉमन ऑनलाइन एग्जाम। एक सिंगल एग्जाम में अपीयर होने से मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ओपन अप, ठीक है। आप एक सिंगल एग्ज़ाम देकर खूब सारे पीएसयूज़, खूब सारे प्रॉस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। एक ही एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से, एक ही एग्ज़ाम के स्कोर से आप बहुत सारे डिफरेंट पीएसयूज़ में अप्लाई कर सकते हो। तो आपको एक ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, एक ही एग्ज़ाम में अपीयर होना है। सो नाउ दिस इज़ मनी एफिशिएंट फॉर यू एज वेल, ठीक है, क्योंकि आपको भी अगर आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स में अपीयर नहीं होना पड़ रहा है, दैट इज़ सेविंग योर मनी एज वेल। इफ़ यू डू नॉट हैव टू लुक आउट फॉर डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट्स बाय थ्रू डिफरेंट एग्जामिनेशंस और थ्रू डिफरेंट other options, it is money efficient, money saving for you also, correct। थर्ड बेनिफिट जो इसका है, नेक्स्ट बेनिफिट है, दैट इज इंक्रीज्ड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कुछ पीएसयूज, कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ वेंचर्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी अगर सेपरेटली वैकेंसीज आती, सेपरेटली रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता, तो मे बी आप उसको एक्सप्लोर करने के लिए अपना टाइम और अपना पैसा या अपना इंटरेस्ट इन्वेस्ट ना करते। लेकिन क्योंकि सारी अगर हमारे पास गेट के थ्रू ही एक एडेड अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक एडेड हमारे को गेट में मिल रहा है, वी विल डेफिनेटली एक्सप्लोर इट, वी कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर इट। तो जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, दे इंक्रीज। एक सिंगल एग्ज़ाम से हमारे पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, ठीक है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर अ सिंगल कॉमन ऑनलाइन एग्ज़ाम एंड इट इज़ ऑफरिंग you a number of opportunity, ठीक है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्यों हो पा रहा है मैक्सिमम पॉसिबल एब्जॉर्प्शन? देखिए, इस चीज़ को ऐसे समझिए कि एक सिंगल एग्जाम से ही सब लोग रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैंने, देखो क्या होता है कि अगर मेरा शॉर्ट लिस्ट आया 5 पीएसयूज़ में, करेक्ट, आई एम गोइंग टू गो इनटू ओनली 1, right? So I will not be able
to join in, I will not be able to withhold the vacancies of other 4. तो वो जो अदर 4 वैकेंसीज हैं वो किसी और डिजर्विंग कैंडिडेट को या फिर किसी और जो नीडी कैंडिडेट है उसको मिल पाएंगी। यही चीज़ अगर अलग अलग एग्ज़ाम्स से हो रही होती तो लोग क्या करते हैं, इन एंटिसिपेशन ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दे डू नॉट लेट गो ऑफ लिटिल बिट, जो कम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है उनको भी विदहोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते रहते हैं। जब उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी दे विल स्विच, लेकिन उससे क्या होता है कि जहाँ पर वो पहले उन्होंने जिसको विदहोल्ड कर लिया दैट विल रिमेन वेकेंट, ठीक है, वो एक सीट वेस्ट हो जाएगी, वो किसी और कैंडिडेट को मिल सकती थी लेकिन वो उसको भी नहीं मिल पाएगी। जब सारे PSUs गेट से रिक्रूट करते हैं, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे रिक्रूटमेंट होता है तो मैक्सिमम पॉसिबल एब्जॉर्प्शन हो पाता है, ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि एवरीवन विल गेट समथिंग, राइट। नेक्स्ट जो बेनिफिट है दैट इज लेस प्रिपरेशन टाइम। लेस प्रिपरेशन टाइम क्यों? देखो, अगर एक साल के अंदर अंदर 20 PSU सपोज रिक्रूट कर रहे हैं गेट से, इफ़ दे ऑल आर गोइंग टू कंडक्ट सेपरेट एग्जाम्स, ठीक है, ऐसा ऑन एन एवरेज ये समझ लीजिए अगर एक महीने में 2 एग्ज़ाम में भी आपको अपीयर होना पड़ रहा है या एक महीने में भी अपीयर होना पड़ रहा है, तो मुझे ये बताइए कि विल यू रिवाइज फॉर दैट पर्टिकुलर एग्ज़ाम और विल यू प्रिपेयर for all the exams? What will you do? It will become a very long and a very time taking process, ठीक है, आपको प्रिपरेशन टाइम ही नहीं मिल पाएगा क्योंकि गेट एक एनुअल एग्ज़ाम है, आपको 1 साल का पूरा समय मिलता है उसको प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, आपको कम टाइम लगता है टू गेट अ जॉब। आपने 1 साल प्रिपेयर किया, 1 साल प्रिपेयर करने के बाद आपने वहाँ से PSUs के लिए अप्लाई किया और वहाँ से ही किसी ना किसी PSU में रिक्रूट हो गए। तो आपका जो इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन टाइम है ना, आपको क्या पता अगर आप अलग अलग एग्ज़ाम्स में अपीयर होते तो आपको 1.5 साल 2 साल भी लग सकता था, लेकिन गेट एक एनुअल एग्ज़ाम होने की वजह से इट टेक्स लेस प्रिपरेशन टाइम टू गेट इनटू अ PSU, करेक्ट। इसी वजह से यू आर एबल टू हैव अ फोकस्ड प्रिपरेशन, एक फोकस्ड प्रिपरेशन हम कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस, हमारे पास और एग्ज़ाम्स ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर मैंने आपको जो भी समझाया, अगर 1 साल के अंदर अंदर आपको एक एग्ज़ाम की जगह 5 एग्ज़ाम में या 7 एग्ज़ाम में भी अपीयर होने वाले जो आपको लग रहा है इक्वली इंपॉर्टेंट है, सपोज ONGC, IOCL, BPCL, HPCL, ऑल ऑफ देम स्टार्ट कंडक्टिंग सेपरेट एग्ज़ाम्स, ठीक है। अगर एक महीने में या 3 महीने में भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो आप मुझे बताइए कि आप 1 महीना लगा के पूरा अपना सिलेबस रिवाइज करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे किसी PSU के एग्ज़ाम के लिए, या फिर आप एक बार में अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे या रिवीजन करेंगे, राइट। तो आप एक एग्ज़ाम से रिक्रूटमेंट होने की वजह से देयर इज़ फोकस्ड प्रिपरेशन, ठीक है। ऑल्सो दिस इज वन मोर थिंग, बिफोर 2015 आई गेस PSUs यूज्ड टू रिक्रूट फ्रॉम कैंपस, ठीक है, पहले कैंपस रिक्रूटमेंट होता था, उसके बाद PSU स्टार्टेड रिक्रूटिंग थ्रू गेट। तो उससे क्या हुआ है कि Tier 2 एंड Tier 3 कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स थे उनको भी दे आर ऑल्सो गेटिंग अ चांस टू गेट इनटू PSUs, क्योंकि अगर जब कैंपस प्लेसमेंट होता था ना तो PSUs यूज टू गो टू गुड कॉलेजेस, मे बी IITs में जाएंगे, NITs में जाएंगे, इफ़ सम वैकेंसीज आर लेफ्ट दे विल गो फॉर स्टेट यूनिवर्सिटीज़, राइट। लेकिन उसकी वजह से बहुत अच्छे PSUs में जाने का मौका Tier 2 Tier 3 स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता था because of one single exam for everybody. Now number of opportunities for students of all the colleges has increased, accessibility to good jobs has increased, correct। अब ऐसा नहीं है कि आप अच्छे कॉलेज से नहीं है तो आगे भी आप कभी किसी अच्छी जॉब में नहीं जा सकते, ठीक है। आप एग्ज़ाम दीजिए, अगर आपकी रैंकिंग, अगर आपका स्कोर, अगर आपकी परफॉर्मेंस एक आपसे बहुत अच्छे कॉलेज वाले से भी अच्छी है तो आपको ऑफ कोर्स बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। ऑल्सो
Also, since GATE is an online exam conducted by very prestigious institutions, right, IITs conduct कराते हैं, it somewhat makes it a credible process of recruitment, right? It is a fair process, it is a transparent process and it is credible. जो पेपर का लेवल है या फिर पेपर की ट्रांसपेरेंसी है या फिर उसकी जो एनोनिमिटी है, दैट इज मेंटेन्ड, करेक्ट, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन जिसको कंडक्ट करा रहे हैं दे आर रिलायबल, क्रेडिबल, करेक्ट. तो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट हो रहा है, ठीक है. ऐसा नहीं हो रहा है कि किसका रिक्रूटमेंट हो गया किसी की जान पहचान से, कुछ भी ऐसा नहीं. पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया है बिकॉज ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू गेट. Correct. So many other benefits, maybe I missed on some of them. There are a number of benefits जो ऑफर करता है गेट एग्ज़ाम, जो PSUs गेट के थ्रू रिक्रूट कर रहे हैं, राइट. मोस्ट ऑफ विच इज़ द नंबर, द हेडेक, द हैसल दैट हैज़ रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ PSUs through GATE, of all the PSUs that you get through GATE. Okay, so that's it guys. These are all the advantages that this exam offers, right? PSUs का GATE से recruit करने का ये सारा advantage है, and all of this advantage you can take, right? You can take all the advantage if you prepare for GATE nicely, right? आप GATE के लिए अच्छे से तैयारी करिए और PSU कोई अच्छा से PSU में आपका recruitment हो जाए. So that's it guys. Thank you so very much for watching this video. If you have any doubts, any questions, you can just let us know in comments. You can connect with us on our Telegram channel, on our Facebook page, or on our email ID. You can find all of that in the description of this video. If you have not subscribed to our channel already, do not forget to click the subscribe button. Do share this video with your friends and colleagues and all the people who are preparing for GATE. All the very best for your preparation, right? So thank you so much. Keep studying, keep preparing, and keep watching the Prep Buddy. Take care. Thank you. Bye bye.